हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि व्हाट्सएप पे कोई भी अगर फ़ोटो पे क्लिक कर दे तो आपका जो फ़ोन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। और आज की डेट में हैकर्स इस मेथड का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, वो भेज देते हैं कोई भी फ़ोटो जिस पे लिखा होता है कि ये मिसिंग है, आप देखो कहीं इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताएं। इस तरह के फ़ोटोज़ आते हैं, जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपका फ़ोन जो है वो हैकर्स के कंट्रोल में चला जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं कि वास्तव में क्या ये पॉसिबल है, अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले बचने का तरीका तो मैं यही कहूँगा कि आप अननोन एप्लीकेशन, अननोन नंबर से आई हुई किसी भी चीज़ पर, चाहे वो फ़ोटो हो, वीडियो हो या फिर कोई एप्लीकेशन हो, उस पर क्लिक ना करें। क्योंकि क्लिक करने से ही आपका जो काम है, जो भी पर्सन है जिसने इस काम को अंजाम दिया है, वो उसको आपके फ़ोन का एक्सेस या कंट्रोल मिल जाता है। ऐसा पॉसिबल है। तो गाइज़, सबसे पहले तो आप मैलिशियस एक्टर्स को ब्लॉक रखें, प्ले स्टोर की जो सेटिंग्स हैं उन्हें ऑन रखें, एक अच्छा एंटीवायरस अपने फ़ोन में रखें, टाइम टू टाइम स्कैन भी करते रहें और अननोन चीज़ों पे तो क्लिक करना ही नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिलहाल आज का जो वीडियो है हमारा कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम ऐसी एप्लीकेशंस को देखते हैं, इसका असली पर्पज़ क्या था, मतलब शुरुआत में ये जो टेक्नोलॉजी थी इसकी क्यों शुरुआत की गई और आज इसका लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताने के लिए मैंने इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल ऐड किया है। दूसरा, मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ न्यूज़। जैसे आज 7 अप्रैल की न्यूज़ है ये कि साइबर ठग जो है वो भेज रहे हैं फ़ोटो, ओपन करते ही फ़ोन हैक हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ जो है वायरल हुई हैं और हुआ भी है लोगों के साथ। जैसे व्हाट्सअप इमेज स्कैम आप यहाँ देख सकते हैं, मिसिंग फ़ोटो से हो सकता है मोबाइल हैक। जल्दबाजी में व्हाट्सअप पर आने वाली हर फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। ऑटो डाउनलोड को आपको बंद रखना चाहिए। फ़ोन के अंदर की सेटिंग्स होती हैं, व्हाट्सअप में भी सेटिंग्स होती हैं, ऑटो डाउनलोड्स को आप बंद रखो। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो एक्चुअली क्या था, बहुत टाइम पहले एक जो टर्म थी, टेक्निकल जो चीज़ें थी वो चला करती थी, जिसका नाम था स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी में क्या होता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपना कोई सीक्रेट मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना है ताकि कोई भी उसे ना समझ सके, सिर्फ वही व्यक्ति उसे समझ सके जिसके पास भेजा गया है, वही उसे डिकोड कर सके। ये पर्पज़ होता था मैसेज को छुपाने का और सीक्रेटली काम करने का, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है उसकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, किसी दूसरे को ना पता चले। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स थी, जिसमें एक टेक्निक का नाम था स्टेगनोग्राफी। तो स्टेगनोग्राफी के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि किस तरह से किसी भी फ़ोटो के अंदर आप अपना ज़रूरी मैसेज भेज सकते हैं। तो बाद में हैकर्स ने क्या किया कि वो क्या करने लगे, इस टेक्नोलॉजी की मदद से ही वो अब इसमें मैलिशियस फाइलों को छुपाने लगे। और मैलिशियस फाइलों को छुपाने की वजह से जब आप उस फ़ोटो पे, वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपका जो फ़ोन है उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, जो कि हम अपने ही कंप्यूटर पे कर रहे हैं, और इसका कम्प्लीटली जो इंटेंशन है वो एजुकेशनल पर्पज़ है और आप लोगों को सिक्योर और अवेयर करना, ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टेगनोग्राफी के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट, वो चीज़ें तो नहीं, लेकिन आपको ये थोड़ा रहेगा कि भाई ये है क्या वास्तव में चीज़। तो गाइज़, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कमांड मैं दूंगा, आपको करना है sudo apt इंस्टॉल। और apt इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे लिख लेना है स्टैग हाइड। बहुत आसान सा है और सिंपल एक कमांड से ही ये जो टूल है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप इसका सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं। ये दिखा रहा है ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। तो आपको यहाँ पे हम इसे सूडो से ही रन करेंगे। टूल का नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है हेल्प। ये आपको बताएगा कि इस टूल का, यानी स्टेगनोग्राफिक जो टूल है, इसका किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं SF क्या करेगा, फाइल से जानकारी निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं SF के अलग अलग यूजेस बता रखे हैं। एम्बेडिंग वर्जन्स में कैसे करना है, इन्फो का मतलब क्या होता है, एम्बेड का मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे बता रखा है। तो आप इस तरह से अपना जो काम है उसे अंजाम दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो स्टैग हाइड में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यू नीड टू अप्लाई एम्बेड, क्योंकि हम डेटा को एम्बेड कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोटो है AMP वाली, और AMP वाली फ़ोटो में पाइथन वाला मेरा एक ज़रूरी कोड है जो मैंने इसमें लिखा है, और अब इस फोटो के अंदर ये जानकारी मैं छुपाना चाहता हूँ। तो ये देखेंगे हम किस तरह से काम करता है। तो गाइज़, हमने यहाँ पे लिखा एम्बेड के बाद हमें यहाँ पे लिखना है CF4 कवर फाइल। हमारी जो कवर फाइल है उसकी जो लोकेशन है कवर फाइल की, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है, जो कि है हमारी डेस्कटॉप पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेस्कटॉप पे ही है।
तो यहाँ पे हमारी जो मेन फाइल है उसका नाम है amp.jpg। ये jpg को सपोर्ट करता है और bmp को भी सपोर्ट करता है, ऑडियो को भी सपोर्ट करता है और ये इमेज को भी सपोर्ट करता है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम इसमें कर रहे हैं एम्बेडिंग, जो हमारी फाइल है, जिस फाइल को हम जोड़ना चाहते हैं उस फाइल की लोकेशन आपको यहाँ पे देनी है। तो उस फाइल की लोकेशन भी हमारी होम MEH के अंदर ही है, जो कि है डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी फाइल है उसका नाम लिख दिया। तो गाइज अब आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, इस फोटो के अंदर हम इस जानकारी को, यानी कि पाइथन वाली जो फाइल है, इसे हम हाइड कर रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो ये देखिए, ये दिखा रहा है कि ये डन हो गया। डन होने में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है, देखो देखने में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये एक इमेज की तरह ही काम कर रही है, बट वास्तव में इसके अंदर जो जानकारी है वो छुप गई है। तो हम उसे, कई तरीके हैं जिस तरह से हम उस जानकारी को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सूडो, और सूडो लिखने के बाद टूल का नाम यहाँ पर लिख दिया है मैंने। एंड आफ्टर देन अब मुझे देखना था, इस फाइल की जानकारी लेनी है, तो आपको कमांड देनी है इन्फो, और उसके बाद फाइल का नाम लिख देना है। तो जैसे ही आप लिखेंगे, ओके, हमने लोकेशन नहीं दिया ना, इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो हम यहाँ पे लोकेशन अप्लाई कर देते हैं कि किस जगह पे है ये फाइल। तो हमने यहाँ पे लोकेशन भी लिख दी है एंड देन ट्राई टू एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट JPG है, कैपेसिटी 1.2 है। ये कह रहा है कि और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप वाई करो। अभी कह रहा है पासवर्ड्स दो इसके, अगर आपने पासवर्ड्स दिए हैं, ठीक है, तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्बेडेड फाइल की भी जानकारी हमें दे रहा है कि इस फोटो के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपी हुई है। अब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो SF कमांड से आप इस जानकारी को ले सकते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली क्या होता था कि पहले जो लोग थे, ये लेटेस्ट वे में तो अभी बहुत सारी चीज़ें अलग तरह से काम कर रही हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सिंपली कमांड है, जनरली हम ये यूज़ करते हैं, MSF Venom P4 पेलोड। यानी कि मान लीजिए पहले लोग क्या करते थे कि एक पेलोड डिज़ाइन करते थे। पेलोड क्या होता है कि किसी भी फ़ोन पे मान के चलो टेस्टिंग करनी हो आपको, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता था। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एप्लीकेशन हमने बनाई और उस एप्लीकेशन को हमने होम MEH और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद आप देखेंगे ये जो फाइल है हमारे पास बन के आ गई, APK फाइल बन के आ गई। ये वास्तव में क्या था, ये एक पेलोड था। तो हैकर्स जो होते हैं इस तरह के पेलोड से किसी के भी फ़ोन पे कंट्रोल बना लेते हैं। अब लेटेस्ट जो पर्सन्स हैं वो हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। अब बचने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका सिर्फ यही है कि अगर आपके पास प्ले प्रोटेक्ट्स की जो सेटिंग्स हैं वो ऑन है, स्कैनिंग के लिए कोई अच्छा एंटीवायरस है तो भी बेस्ट है। और दूसरा क्या है कि अननोन एप्लीकेशंस का जो इंस्टॉलेशन है वो ब्लॉक है, और ऑटो डाउनलोड का जो फंक्शन है वो ब्लॉक है। तो कोई भी आपके फ़ोन पे कंट्रोल नहीं बना पाएगा इन एनी हाउ। अगर इनमें से किसी एक भी चीज़ में कमी है तो वो देख लीजिए, फिर आपके फ़ोन पे कंट्रोल बना सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें क्या हैं और किस तरह से ये जो इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़े लेवल पर फैल रही है, वो उनका मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कि आप कैसे बच सकते हैं, क्या वो लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। अगर आपकी कोई और भी राय है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लगातार लाता रहूं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कि नई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।